ओके, तो अगला टॉपिक इज किंगडम प्रोटेस्टा. नाउ बिफोर वी प्रोसीड विद दिस, है ना, हम इसका जो भी एनसीईआरटी ने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो पढ़ लेंगे. जो हर एक किंगडम के नीचे जो पॉइंट्स है ना वो ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि आपके आंसर फ्रेमिंग के लिए वो काफी इम्पोर्टेंट है. अब देखो, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. हमने वो टेबल में क्या पढ़ा था जो मैंने बोला था कि बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर वो आप टेबल बना दो आपके आंसर के लिए, ठीक है, वो that will be more than enough. Even if you don't have a lot to write, if you just make that table, then it's more than enough. And मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि कैसे याद करना है वो टेबल को. अब देखो, किंगडम प्रोटिस्टा अब हम पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटिस्टा को पहले डिस्कवर किया था, ठीक है, उसके बाद आया था मोनेरा. पर वो टेबल में पहले मोनेरा दिया हुआ है, प्रोटिस्टा, फंगाई, फिर प्लांटे, एनिमलिया ऐसे दिया गया है फॉर द कन्वीनियंस. क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा एंड प्रोटिस्टा के बाद जो भी किंगडम्स हैं वो सारे यूकैरियोट्स हैं. सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के अंदर जो भी आता है या मोनेरा इज प्रोकैरियोट. तो दिस इज क्लियर, दे आर ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, but boundaries of this kingdom are not well defined. अब ये एक और बहुत important point, boundaries of this kingdom is not well defined. क्यों? क्योंकि हमने याद करके देखो, मोनेरा में पढ़ा था आर्किबैक्टीरिया के बारे में. आर्किबैक्टीरिया को मैंने क्या बोला था इम्पोर्टेंट है. पहले तो वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में इट कैन सर्वाइव ड्यू टू इट्स डिफरेंस इन सेल वॉल. इसका यूनिकनेस क्या होता है? आर्किबैक्टीरिया का यूनिकनेस होता है डिफरेंस इन सेल वॉल. किस कंपोनेंट के वजह से वो डिफरेंट होता है वो भी आपको याद रखना है. सेल वॉल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है. अगर एग्जाम में, अगर ऑप्शन में वो लोग सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ऐसे करके कंफ्यूज कर देते हैं आपको, आप गलत करके आते हो, देन देयर विल बी रिग्रेट एंड यू डू नॉट वांट टू रिग्रेट. ठीक है, तो all single-celled eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom, they are not well defined. Boundaries are not well defined. What may be a photosynthetic protista can become a plant to another. In this book, we will include जो भी बोला है ये सब. अब देखो, members of Protista are primarily aquatic. इसका characteristics क्या है? They are primarily aquatic. ठीक है, इसके बाउंड्रीज क्या है? वेल डिफाइंड नहीं होता. द किंगडम फॉर्म्स लिंक while with the others, ठीक है, dealing with plants, animals and fungi. Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. तो एक और ट्रिक, अगर आपको पता है मोनेरा प्रोकैरियोट्स है, तो फिर प्रोकैरियोट्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आप लिख सकते हो मोनेरा के लिए. सिमिलरली प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूकैरियोट्स आते हैं, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड, है ना, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हो गया. अब सम हैव फ्लैजेला और सिलिया. प्रोटिस्ट्स reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. हमने मोनेरा में क्या पढ़ा था कि एसेक्सुअली और सेक्सुअली जब वो करते हैं तो एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफर होता है उनका. हमने यही ऊपर पढ़ा था. देखो, स्क्रॉल करती हूँ ना, देखो क्या पढ़ा था हमने कि ये फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं. व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल reproduction, they will adopt a primitive type of DNA transfer. ठीक है, हमेशा compare and contrast करके पढ़ना होता है. That is the main goal of biology. That's how you remember stuff. नहीं तो just imagine at the end of the year आपको 11th का सारा बुक अपने दिमाग के अंदर फिट करना है. ऐसे बोलने से लगता है कि अरे बहुत डिफिकल्ट है, बट नहीं है, रिविजन से हो जाता है. ठीक है, और पढ़ाई करने का तरीका आपको समझ आना चाहिए, तो फिर आराम से निपट जाएगा. ठीक है, हमने यहाँ क्या पढ़ा था? मैंने क्या बताया था? यहाँ एसेक्सुअल में दो तरीके से वो करते थे, एक स्पोर्स, ठीक है, और एक फिजन.
फिजन क्या होता है तुम्हारा, दो में बढ़ जाना, बाइनरी फिजन हो सकता है। स्पोर्स कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो तब स्पोर, और नहीं तो बाइनरी फिजन। ये सब एसेक्सुअल के नीचे आता है। सेक्सुअल में प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर होता है। हम प्रोटिस्टा के लिए क्या पढ़ रहे हैं कि सेक्सुअली अगर है तो जाइगोट बनता है, और एसेक्सुअल अगर हो तो सेल फ्यूजन बनता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, बाउंड्रीज इसके वेल डिफाइंड नहीं होता है। पहली बात तो सारे यूकैरियोट्स होते हैं, पहला पॉइंट, बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इसका हैबिटेट क्या होता है, प्राइमरीली एक्वेटिक। चौथा पॉइंट, यूकैरियोट्स है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। पांचवा पॉइंट, आप इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बता सकते हो, एसेक्सुअल तो सेल फ्यूजन, ठीक है, और सेक्सुअल जाइगोट फॉर्मेशन। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो स्पेशल बनाता है इसको, ऐसे नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में कि स्पेशल बनाता है, बट एक इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, और आपको अच्छे से याद रखना है कि एक लिंक बनाता है। द किंगडम विल फॉर्म अ लिंक। लिंक का मतलब ब्रिज, ब्रिज जैसे कनेक्ट करता है दो चीजों को, ये क्या बनता है, एक लिंक बनता है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई के बीच। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था पहले, वो टेबल के अकॉर्डिंग, वो टेबल बहुत अच्छे से रट लेना, ठीक है, समझ के पढ़ना। ऑब्वियसली मैं बोलूंगी नहीं कि रटो एकदम। देखो, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फिर हमने फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ऐसे ऑर्डर में हम गए थे वो टेबल में, ठीक है, सॉरी, हाँ ऐसे ऐसे ही था, सही था। तो ये जो प्रोटिस्टा है आप देख रहे हो, ये मोनेरा हो गया, और फंगाई, प्लांटा, एनिमिलिया, तो इसके बीच क्या बन रहा है, प्रोटिस्टा आपका लिंक। तो दिस विल एक्ट एज ए लिंक, ठीक है, मोर देन एनफ। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्रोटिस्टा के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो, तो आप याद रखोगे कि प्रोटिस्टा लिंक बनता है, प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक, ये याद रखना है। अगला आप जाते हो एग्जाम्पल्स पे। क्रिसोफाइट्स एक एग्जाम्पल होता है, डाइनोफ्लैजेलेट्स एग्जाम्पल होता है, यूग्लिनोइड्स भी एग्जाम्पल होता है, एज एन व्हेन यू विल गो डाउन। मैं एक बार आपको ओवरव्यू बताती हूँ। तो एग्जाम्पल में क्रिसोफाइट्स, ये पहले पहले आप पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको नाम थोड़ा याद रखने में से लगेगा अजीब सा नाम है, पर ऑफ कोर्स बायोलॉजी में ऐसे ही नाम होते हैं, और आपको प्रैक्टिस में रखना है खुद को ऐसे नाम याद करने के लिए। तो देखो, क्रिसोफाइट्स होता है, डाइनोफ्लैजेलेट्स होता है, यूग्लिनोइड्स होता है, स्लाइम मोल्ड्स होता है, प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है। सी, डी, ई, एस, पी, ये स्टार्टिंग लेटर्स हैं। चलो अगर दो लेटर्स करते हैं तो सी एच, डी आई, ई यू, एस पी। ऐसे नहीं लग रहा चड्डी लिखा है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, चड्डी, यूज, पहनो। तो चड्डी का क्या यूज होता है, पहनने के काम में आता है, तो चड्डी का यूज होता है पहनो। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे एक फन ऐसे लाइक आप याद कर सकते हो। आप ऑलवेज बेटर एग्जाम्पल्स खुद ढूंढ सकते हो, पर हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं। चड्डी का यूज क्या होता है, उसको पहनना, ऑब्वियसली। तो सी एच यानी क्रिसोफाइट्स, डी आई यानी डाइनोफ्लैजेलेट्स, ई यू का मतलब यूग्लिनोइड्स, यूकैरियोट्स नहीं, ठीक है, यूग्लिनोइड्स। और एक और चीज हो ही जाता है, यू से यूग्लिनोइड्स और यू से यूकैरियोट्स, तो हमें पता चलता है कि सारे जो है यूकैरियोट्स हैं, तो मतलब सारे प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। एस से स्लाइम मोल्ड्स, पी से प्रोटोजोन्स। चलो याद हो गया, कैसे याद करेंगे, सी एच, डी आई, ई यू, एस पी। चड्डी का यूज क्या होता है, पहनने का। तो पहले हम एग्जाम्पल पे आते हैं, और ये प्रोटिस्टा का क्या काम होता है, लिंक, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक, वो लिंक बनाता है। तो हम क्रिसोफाइट्स पे आते हैं। अब क्रिसोफाइट्स देखते हैं, दिस ग्रुप, अब क्रिसोफाइट्स इज ऑलरेडी वन ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। अब क्रिसोफाइट्स के अंदर और दो एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, डायटम्स और गोल्डन एल्गे, जिसको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा अरे एक के बाद एक, इसके अंदर भी नाम, इसके अंदर भी नाम, पर ऐसा ही चलता है। ये जो आपका एनिमल किंगडम है और प्लांट किंगडम है, वो पूरा एग्जाम्पल से ही भरा हुआ है। बट मैं मोस्टली ये चैप्टर एकदम थरली पढ़ो, ताकि आप वो दो चैप्टर्स कर सको, ठीक है।
अभी उसके बारे में नहीं सोचना है, इस पे ही ध्यान देना है। अब देखो, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, गोल्डन algae, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरमेंट्स। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर currents. मोस्ट ऑफ देम आर photosynthetic, ठीक है। डायटम्स सेल वॉल्स विल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स एंड thus the walls are indestructible. They will fit together like soap box. They are embedded with silica. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are chief producers in oceans. This, ये जो क्रिसोफाइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपके बोर्ड में 100% चांस है ये क्वेश्चन आए, लाइक 100%। और आपके नीट में, मेरे कोचिंग में वापस 50+ पेपर्स में आया था ये वाले पार्ट से क्वेश्चन। इसका मतलब दीदी अगर बोल रही है 50+ पेपर्स, बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो नीट में आने के चांसेस हाई है, बोर्ड में आने के चांसेस बहुत हाई है। तो बोर्ड के आंसर फ्रेमिंग के लिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। इसका हैबिटेट इंपॉर्टेंट है। हमेशा कोई भी चीज का आपको क्या याद रखना है ये चैप्टर में, मैंने जैसे पहले बताया था किंगडम के टाइप्स क्या क्या, मतलब फर्स्ट आपका एरिस्टोटल, फिर उसके बाद कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम, 3, 4, 5, उसका ऑर्डर याद रखेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है वो याद रखेंगे। उसके साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, किसने क्या इंट्रोड्यूस किया था। प्रोटिस्टा पहले आया था कि मोनेरा? प्रोटिस्टा पहले आया था, फिर मोनेरा आया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हम चले जाते हैं क्राइटेरिया पे, हर एक किंगडम का क्राइटेरिया। फिर उसके साथ अभी मैं बता रही हूँ आपको हैबिटेट टाइप याद रखना है, एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि मैंने देखो किंगडम प्रोटिस्टा एक्वेटिक है, एक्वेटिक के अंदर फ्रेश वाटर कहाँ होता है, मरीन वाटर कहाँ होता है, दोनों कहाँ होता है, वो आपको याद करना है। और वहाँ बहुत बार ये घुमा फिरा के पूछते हैं। जब एंड ऑफ द ईयर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तब ये छोटे छोटे चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि ये सब चीजों से ही वो लोग मेमोरी टेस्ट कर सकते हैं। तो कहाँ फ्रेश वाटर है, कहाँ मरीन वाटर है, उस पे ध्यान देना है, और वो अपने बुक में, नोटबुक में अच्छे से मार्क कर लो। इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो पहले फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरमेंट्स, ठीक है, आपका ये पहला पॉइंट होगा, फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरमेंट्स। मैं क्या कलर चेंज करूँ थोड़ा, देखते हैं कौन सा कलर लिया जाए। चलो ब्लू लेते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरमेंट्स, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक है, दिखते नहीं है। दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ये पैसिव वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, और इनको क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। तो प्लैंकटन बेसिकली। पर ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन जनरल हम क्रिसोफाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम जाके आगे स्पेसिफाई करेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। तो आप हैबिटेट याद रखेंगे, आप याद रखेंगे इनका न्यूट्रिशन टाइप क्या होता है, ठीक है। आप याद रखेंगे इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आप वो याद कर लिए। अब ऑर्गेनिजम्स मतलब जो भी ग्रुप होता है, अब ग्रुप के अंदर सबसेक्शंस में कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, जहाँ यहाँ गोल्डन एल्गे है, डायटम्स है, उनका आपको कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक दिया हुआ है यहाँ की सोप बॉक्स, ये आप याद रखेंगे। तो आपने हैबिटेट याद कर लिया, इसका फ्रेश वाटर मरीन वाटर होता है, न्यूट्रिशन इसका फोटोसिंथेटिक होता है, एंड ये फ्लोट पैसिवली इन वाटर, दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है। 4 पॉइंट्स हो गया इन जनरल फॉर क्रिसोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जाते हैं उसके एग्जाम्पल में, डायटम्स। डायटम्स के बारे में ही पहले हमें सेल वॉल के बारे में बताया, वापस मैं बोलती हूँ छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना है। फ्रेश वाटर मरीन वाटर, कहाँ सेल वॉल है, कहाँ सेल मेम्ब्रेन है, इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ जो सेल वॉल है, इट विल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ठीक है, which fit together as in a soap box. This is another very important point. And
इम्पोर्टेंट मतलब 4 चांद लगा दो, इतना इम्पोर्टेंट है। सोप बॉक्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो डायाटम्स में हम बात कर रहे हैं डायाटम्स के बारे में। सेल वॉल, सेल वॉल का क्या है कि ये टू थिन ओवरलैप होता है, ठीक है। टू थिन ओवरलैप शेल्स, टू थिन ओवरलैप शेल्स किस तरह का अपीयरेंस देता है ये? सोप बॉक्स का। सोप बॉक्स हो गया। सोप बॉक्स का ये जो अपीयरेंस है, इसके अंदर सिलिका है, सिलिका। एस से सोप बॉक्स, एस से सिलिका, ठीक है, याद रखेंगे सिलिका। सिलिका के वजह से हम इसको तोड़ नहीं सकते, यानी इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो डायाटम्स में सेल वॉल, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, सोप बॉक्स एम्बेडेड विथ सिलिका, इसके वजह से दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल। अब देखो मैंने मार्क किया था, क्या मार्क किया है? ये वर्ड दस। मैंने क्या बताया था आपको? हेंस, देयरफॉर, सिंस, दस, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, इससे आपको पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो 10 diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. ये diatomaceous earth पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है ऑलरेडी। किंगडम प्रोटिस्टा में आप क्रिसोफाइट्स पे स्पेशल ध्यान देंगे, ठीक है, क्रिसोफाइट्स पे स्पेशल ध्यान देंगे। तो diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. तो इसका मतलब ये है, असर्शन में वो लोग डाल देंगे इसको 10 के बाद वाला, हेंस के बाद वाला, जो भी वो असर्शन बन जाता है। तो असर्शन, डायाटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। एक्यूमुलेशन की वजह से इसको हम डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। रीजन में क्या दे देंगे? ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन अभी आपको पढ़ के समझाया, सोप बॉक्स है, टूथ एंड ओवरलैपिंग शेल्स ऐसे लिखा है तो इंडिस्ट्रक्टिबल है, ये रीजन बन जाएगा। तो इस यहाँ से आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन रेडी, ठीक है, रेडी हो जाता है। अब डायाटम्स अब लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि देखो डायाटम्स इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं किसकी वजह से? मेनली सिलिका, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिस्ट्रक्टिबल का रीजन क्या है? थिन ओवरलैपिंग शेल्स? नहीं, उसका कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, सिलिका। तो इसके वजह से क्या है, सारे सेल वॉल डिपॉजिट्स हैबिटेट में एक्यूमुलेट होते गए हैं और उसको हमने नाम दिया डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है ना। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज किया जाता है? पॉलिशिंग, रिपीट आफ्टर मी, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन एंड योर दिस थिंग, सॉरी, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ये इसका एप्लीकेशन है। तो हैबिटेट हमने देख लिया, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है, पहला पॉइंट डन। न्यूट्रिशन हमने देख लिया, फोटोसिंथेटिक होता है, दूसरा पॉइंट डन। तीसरा हमने स्पेसिफिक डायाटम्स के बारे में पढ़ लिया, उसके सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम फोकस करेंगे इसके एप्लीकेशन पे। इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है? पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। अब ये एक और क्वेश्चन आ सकता है कि डायाटम्स आर यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, ये असर्शन दे दिया। रीजन क्या होगा? इनका नेचर, ठीक है, नेचर पे ध्यान देना है। ग्रिटी, यहाँ किस पे ध्यान देना है? केमिकल कॉम्पोजिशन से दिखा, इसके वजह से इंडिस्ट्रक्टिबल है। इनका नेचर क्या होता है? ग्रिटी, ग्रिटी होने के वजह से इसका एप्लीकेशन ये होता है, या एप्लीकेशन ये दे दिया असर्शन में, और रीजन के लिए आपको ये मिल जाता है डायटोमेशियस अर्थ, सोप बॉक्स, इंडिस्ट्रक्टिबल, तब भी सही होगा, ठीक है, कोरिलेट करके पढ़ना। तो डायाटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, इसको स्टेटमेंट में दे देंगे और पूछेंगे कौन से स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स, तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इस पे ध्यान देना है। मेरे साथ आप याद भी करो, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बोलती हूँ, एंड रेपिटेशन भी बहुत होता है गेस, बट आपके दिमाग में फिट हो जाता है वीडियो के साथ साथ। अब देखो आपके टाइम के हिसाब से आप 2x 1.5x ऐसे आप देख सकते हो आराम से। अब देखो ये हो गया आपका, ठीक है।
क्या किस पे ध्यान देना है आपको? सोप बॉक्स, ठीक है, सिलिका के वजह से इंडिस्ट्रक्टेबल है। टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, एकदम। फिर डायटोमिशियस अर्थ क्या होता है? एकदम। फिर इसका क्या एप्लीकेशन है? बिल्कुल। और फिर चीफ प्रोड्यूसर है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन भी इसका एप्लीकेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके पहले तो मैंने बता ही दिया था, हैबिटेट, न्यूट्रिशन टाइप, ठीक है, एग्जाम्पल, इसका नेचर, जो भी। चलो अभी अगले इस पे हम पढ़ते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल आता है, मैंने क्या बोला था, चड्डी का यूज क्या होता है? पहनने का। चड्डी, DI, चड्डी, डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। चलो डायनोफ्लैजेलेट्स पे जाते हैं। अब देखोगे क्रिसोफाइट्स का कोई फोटो नहीं है एनसीईआरटी में, तो आपको जाके खुद से गूगल में आप जाके एक बार देख सकते हो दिखता कैसे है, मतलब डायटम्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। बस रेफरेंस के लिए, याद नहीं करना है ऐसे, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। ओके चलो, डायनोफ्लैजेलेट्स पहले पढ़ लेते हैं एक बार। दे आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। आप एक चीज यहाँ नोटिस करोगे, फ्रेश वाटर नहीं लिखा है, तो फ्रेश वाटर आप मार्क भी नहीं करोगे, लिखोगे भी नहीं अपने पेपर में, ठीक है। मरीन का मतलब मरीन, मोस्टली मतलब मरीन ही है, फ्रेश वाटर नहीं है। क्रिसोफाइट्स जैसे डुअल था, फ्रेश वाटर एंड मरीन, है ना, वैसा डायनोफ्लैजेलेट नहीं है। दे मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ये है, वो भी था। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। मेरे टाइम पे बोला गया था कि ये सब कलर्स आप याद रखना है आप लोगों को। कलर्स पे भी वो लोग घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं ऑप्शन में, बट वो कलर पे क्वेश्चन ना कोचिंग वाले ही पूछते हैं। कलर्स पे क्वेश्चन बस कोचिंग वाले ही पूछते हैं, वो नीट में नहीं आएगा, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। तो देखो, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, तो इसका हैबिटेट टाइप आपने पढ़ लिया। फिर कलर आप ध्यान दे सकते हो इसके लिए, अगर ठीक है चलो कोचिंग के लिए भी पढ़ना हो तो। BBGYR, बेबी गर्ल वेयर आर यू, ऐसे याद कर सकते हो, बट आई फाइंड इट अ लिटिल अनइम्पोर्टेंट, so let's just skip it. I don't find the color to be very important. बट मेन पिगमेंट्स में क्या है तो एक बार देख ही लेना है, आप विजुअलाइज करके भी याद कर सकते हो। अब देखो, सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। वापस सेल वॉल के बारे में ये लोग कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं, जस्ट इन द सेम वे इन विच हमने डाई एटम्स के सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, सेम वे में डायनोफ्लैजेलेट्स हमने इसके सेल वॉल के बारे में पढ़ा था ना, डाई एटम्स का क्या होता है, सिलिका वगैरह, तो डायनोफ्लैजेलेट्स का भी वही है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स, ठीक है। इसका नेचर क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, सेल्यूलोज, तो स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होता है ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, फ्लैजेला इसमें भी था। क्या फ्लैजेला कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे प्रोटिस्ट्स के? जी बिल्कुल, यहाँ दिया हुआ है पहले पैरा में, मतलब उसके इंट्रो वाले पैरा में दिया होगा कि सम हैव फ्लैजेला और सिलिया, सम, सारे नहीं, आप इस पे भी ध्यान दोगे, सम लिखा है, सारे नहीं। सम हैव फ्लैजेला और सिलिया, नॉट ऑल। सम का मतलब नॉट ऑल, ठीक है, सम यानी नॉट ऑल। मोस्ट भी नहीं लिखा है, सम लिखा है। अब देखो, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली। तो एक एकदम ऐसे, एकदम लॉन्गिट्यूडनली आपका, और एक ऐसे ट्रांसवर्सली, ऐसे देखो दिया है लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो इसका जो स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स है कौन से सरफेस पे, आउटर, मैंने क्या बोला, हर एक छोटे छोटे डिटेल्स को याद रखना है, बाहर वाले सरफेस पे, अंदर वाले नहीं। स्टेटमेंट में डाल देंगे इनर, आपको लगेगा अरे स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स तो मैंने पढ़ा था, पर कहाँ पढ़ा था, किस पे है, आउटर सरफेस पे, इनर पे नहीं होता है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। अब रेड डायनोफ्लैजेलेट्स वेरी ऑफन गॉन या लाउक्स। अब एक और एग्जाम्पल, ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायनोफ्लैजेलेट्स का, अगर पूछते तो मोस्ट ऑफ द टाइम इधर आपको रेड डायनोफ्लैजेलेट्स पे क्वेश्चन आता है,
रेड टाइड्स, या आपको इसके सेल वॉल के नेचर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और स्पेशली आपको याद रखना है कि इसमें फ्लैजेला होता है। तो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स एग्जाम्पल गॉन या लाउस। तो क्या है इसका एग्जाम्पल? गॉन या, अगर आपको नाम बहुत अजीब लगता है तो आपके नोटबुक में उसका स्पेलिंग राइटिंग का प्रैक्टिस कर देना, ठीक है? उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो, मेरा तो बड़ा था तो शायद आपका भी। Very often, red dinoflagellates like Cornea laux. I think I'm pronouncing it wrong, but let's just move ahead. They undergo rapid multiplication that they make sea appear red tides. Toxins released by such large numbers may even kill other marine animals. तो ये क्या बोल दिया एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दिया हमें। उन्होंने डायनोफ्लैजेलेट्स, ये देखो पिगमेंट्स, मेन पिगमेंट्स में कलर में रेड इंक्लूड था, है। तो मतलब रेड डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं जैसे गॉनिया लाउक्स, ये क्या करते हैं? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये रेड टाइड्स करते हैं। रेड टाइड्स है खुद भी रेड और मल्टीप्लाई होने के बाद रेड टाइड्स। तो गॉनिया लाउक्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रेड टाइड्स। रेड टाइड्स से क्या होता है? टॉक्सिन्स। रेड टाइड्स में क्या होता है? गॉनिया लाउक्स क्या करता है? टॉक्सिन रिलीज करता है और उसके वजह से मरीन जो एनिमल्स होते हैं, जो फिश होते हैं या जो मरीन एनिमल्स होते हैं, वो सारे मर जाते हैं, ठीक है? दे आर डेड because of the toxin that is released by these large numbers of red dinoflagellates, particularly Cornea laux. This is an important characteristics. तो इसमें क्या याद रखेंगे? इसका हैबिटेट याद रखेंगे, न्यूट्रिशन टाइप, फोटोसिंथेटिक, उसका भी इसका भी। मोस्टली मरीन, एकदम हैबिटेट पे ध्यान देना है, ठीक है? हर एक एग्जाम्पल अंडर प्रोटिस्टा के हैबिटेट पे ध्यान देना है, क्योंकि हमने पढ़ा है सम ऑफ देम हैबिटेट पे ध्यान देना है, बिकॉज एक्वेटिक तो सारे हैं, पर कहाँ फ्रेश वाटर है, कहाँ मरीन वाटर है, वो याद रखना है। पहला वाला फ्रेश वाटर प्लस मरीन वाटर था, ये मोस्टली मरीन वाटर है, ठीक है? उसके बाद इसका स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होते हैं, ठीक है? मैं आपको मार्क कर रही हूँ, कुछ पे ज्यादा मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स, वो भी कहाँ? आउटर सरफेस पे। फिर फ्लैजेला, फ्लैजेला एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। फिर एग्जाम्पल गॉनिया लाउक्स, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रेड टाइड्स, टॉक्सिन रिलीज एंड डेथ, ठीक है? बिल्कुल। तो स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स पे ध्यान देना है। स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स कहाँ? आउटर सरफेस, आउटर, नॉट इनर, आउटर, एंड मोस्टली मरीन। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज यूग्लिनॉइड्स। अब देखो यूग्लिनॉइड्स, देखो मैंने साइड में पिक्चर में भी लिखा है स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स एज सेल वॉल आउटर सरफेस। चलो अब यूग्लिनॉइड्स जो है, अब देखो वो पिक्चर के अकॉर्डिंग पैरामीशियम ऐसा चप्पल शेप लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है पैरामीशियम चप्पल शेप का है, एंड यूग्लिना ऐसा लग रहा है दबा हुआ चप्पल, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखो यूग्लिना मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। वापस देखो कॉन्ट्रास्ट, पहला वाला दोनों था, फिर जो डायनोफ्लैजेलेट्स है वो मोस्टली मरीन। अब यूग्लिनॉइड्स क्या है? मोस्टली उल्टा, मोस्टली फ्रेश वाटर, एंड दे आर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। वाटर का टाइप लिख दिया है एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली, मतलब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा है स्टैग्नेंट वाटर। तो यूग्लिनॉइड्स कहाँ मिलते हैं? स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो फ्लोइंग नहीं है, द वाटर विच इज नॉट फ्लोइंग इज स्टैग्नेंट। और हमने एकदम पहले क्रिसोफाइट्स के बारे में क्या पढ़ा था कि वो लोग पैसिवली वाटर में फ्लोट करते हैं ना, वाटर करंट में फ्लोट करते हैं, उसको प्लैंक्टन्स बोलते हैं, ठीक है? अब देखो इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल they have a protein rich layer called pellicle, which makes their body flexible. They have two flagella, short and long. Though they are photosynthetic in the presence of light, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. Like अब यूग्लिनॉइड्स भी जैसे आप पढ़ते हो आपको लगता है भाई सारा इंपॉर्टेंट, एंड यस
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो क्वेश्चंस के, आपको ऐसा लगेगा कि सब जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो बहुत बार अगर आपको रिवीजन करना हो और ऐसा नहीं मन करता है कि वापस पढूं, तो सीधा क्वेश्चन लगाने बैठ जाना है, क्वेश्चन से ही रिवीजन हो जाएगा, आपको याद रहेगा। आपके बैक ऑफ द माइंड आपको पता नहीं चलता, बट बैक ऑफ द माइंड आपके ब्रेन में वो कैपेसिटी है अब्सॉर्ब करने का 2-3 बार रीडिंग लगाने के बाद। ओके, सो ऑल्सो ट्रस्ट योर ब्रेन, डू नॉट स्ट्रेस योर ब्रेन, ट्रस्ट योर ब्रेन। अब यूग्लिनॉइड्स हम पढ़ रहे हैं, है ना। यूग्लिनॉइड्स में मैंने क्या बोला, हैबिटेट टाइप याद रखो। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है, चेंज है। फोटोसिंथेटिक हम अब तक पढ़ के आ रहे हैं, वो दोनों फोटोसिंथेटिक थे। यहाँ कंडीशन है, अगर सन प्रेजेंट हो, अगर सूरज है तो ये फोटोसिंथेटिक है, अगर सूरज नहीं है तो ये हेट्रोट्रोफिक बन जाता है, मतलब डुअल, दोनों फोटोट्रोफ्स हैं इन कंडीशन। अगर सनलाइट है एंड अगर नहीं होता है सनलाइट तो हेट्रोट्रोफ्स भी बन सकते हैं, तो दोनों बन सकते हैं। हेट्रोट्रोफ यानी दूसरों को खाना, तो प्रेडेटर बन जाना। अब इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। ये लाइन से आपको प्रोटिस्टा के बारे में कौन सा पॉइंट याद आ रहा है, थोड़ा सोचो। The pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. लिंक वाला लाइन याद करके देखो। प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के पहले वाले पैरा में हमने पढ़ा था कि इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंगाई। तो अब यहाँ लिखा है धीरे धीरे वैसे बढ़ रहे पिगमेंट्स जो होते हैं यूग्लिनॉइड्स के, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, राइट, फॉल्स अंडर प्रोटिस्टा। इसके पिगमेंट्स विल बी आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब यूग्लिनॉइड्स नाम से पता चल रहा है इसके सिमिलर, मतलब मिलता जुलता एग्जाम्पल है नाम से यूग्लिनॉइड्स, तो इसका एग्जाम्पल यूग्लिना। इसका क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स, नॉट ग्लाइकोकैलिक्स, वेरी सॉरी, इट्स गोनिया लाउक्स, गोनिया लाउक्स। यहाँ क्या है, यूग्लिना, ठीक है। और वहां हमने पढ़ा था डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स क्या होता है, डेस्मिड्स आर गोल्डन एल्गे, ठीक है, डेस्मिड्स आर गोल्डन एल्गे। अब देखो वापस यहाँ नेचर पे एक और चीज, हर एक का हैबिटेट याद रखना है, न्यूट्रिशन याद रखना है, और क्या क्या मैंने बोला था, एग्जाम्पल्स याद रखने, उसके स्पेशल फीचर्स याद रखने। और देखेंगे आप हर एक पैरा में एनसीईआरटी ने सेल वॉल के बारे में जरूर लिखा है। पहले वाले में क्या लिखा था, सेल वॉल 2 ओवरलैपिंग शेल से बने होते हैं, ठीक है, और वो दोनों सिलिका, मतलब इट इज एम्बेडेड विद सिलिका, जिससे वो इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, सोप बॉक्स अपीयरेंस एंड वैसे हमने पढ़ा था। फिर हमने डाइनोफ्लैजेलेट्स के लिए पढ़ा कि इनका जो सेल वॉल होता है स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट से बनता है, उसका जैसे सिलिका था पहले वाले का, दूसरे वाले का डाइनोफ्लैजेलेट्स का स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। यूग्लिनॉइड्स का क्या है, सेल वॉल नहीं होता है, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल ही हटा दिया, सेल वॉल होता ही नहीं है, बट सेल वॉल के जगह इनके पास होता है पेलिकल। पेलिकल, पी से पेलिकल, पी से प्रोटीन, पेलिकल इज मेड ऑफ प्रोटीन। एंड पेलिकल क्यों होता है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सो दैट दे कैन मूव, सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे, दैट इज द रीजन दे हैव पेलिकल, दैट्स वन मोर रीजन, ठीक है। तो पेलिकल पे फोकस करो, पेलिकल। तो यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है 2 फ्लैजेला है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। अब इसके अरेंजमेंट के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं लिखा है, जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में पढ़ा था ना, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ बस दिया है 2 फ्लैजेला होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो हर एक एग्जाम्पल में फ्लैजेला के बारे में पढ़ रही हूँ, तो इसका मतलब प्रोटिस्टा के अंदर जो भी होता है, जो भी एग्जाम्पल्स है, सबके पास फ्लैजेला होता है। गलत। वापस बैक टू द फर्स्ट पैरा,
द वर्ड्स का खेल है। द वर्ड सम हैव फ्लैजेला और सीलिया, नॉट ऑल। ठीक है, तो इतना फ्लैजेला पढ़ रहे हो ऐसे दिमाग में मत बिठाना कि जो भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स है सबके पास फ्लैजेला है, नहीं है, ओनली सम डू। डायनोफ्लैजेलेट्स का हमने क्या पढ़ा था? फ्लैजेला एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। मैं एक बार आपको ये पढ़ाती हूँ, फिर हर एक क्राइटेरिया का मैं बताऊंगी पर एग्जाम्पल कहाँ चेंज हो रहा है क्या। ठीक है, तो एक फ्लैजेला हो गया। अब यूग्लियोनाइड्स का हमने देख लिया कि एक दो फ्लैजेला होता है, एक लॉन्ग शॉर्ट, और कुछ नहीं दिया। बट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है कि इनके पास पेलिकल होता है, स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर है, एंड आपको न्यूट्रिशन के बारे में याद रखना है, और पिगमेंट्स आर हायर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। तो फ्रेश वाटर याद रखेंगे। पहले वाले का हमने दोनों देखा था, दूसरे वाले का सिर्फ मरीन, तीसरे वाले का सिर्फ फ्रेश, और फ्रेश में भी क्या? स्टैग्नेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज योर स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स में क्या चलो पढ़ते हैं। दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। सैप्रोफाइट्स यानी डिकम्पोजर्स। ठीक है, खाने को वो लोग ब्रेक डाउन करेंगे, फिर it will be acted upon by tiny insects or organisms and it will be decomposed. So saprophyte का मतलब वही होता है। ठीक है, saprophyte का मतलब वही होता है। तो वापस मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ध्यान दोगे, क्योंकि हमने हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो इसका न्यूट्रिशन क्या है? ये लोग सैप्रोफाइट्स हैं। फिर बॉडी मूव्स अलोंग डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। देखो डीके, सैप्रोफाइट्स, समझ आ रहा है? लीव्स engulfing organic material. Under suitable conditions, they form aggregation called plasmodium. They will grow under several feet. Now, during unfavorable conditions, plasmodium differentiate and forms fruiting bodies bearing spores at their tips. The spores form through अब ये जो अगला पॉइंट है ना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। The spores possesses true walls है। They're extremely resistant. They survive for many years, even under adverse conditions. Then these spores are dispersed by air currents. अब अपने दिमाग में ना लास्ट वाले लाइन को एकदम बिठा लो। एयर करंट्स है। करंट वर्ड मैंने कहाँ पढ़ा था? मैंने करंट वर्ड ऊपर पढ़ा था क्रिसोफाइट्स के लिए, वाटर करंट, दे फ्लोट पैसिवली। यहाँ करंट वर्ड में वापस पढ़ रही हूँ, बट स्लाइम मोल्ड्स के लिए। बट इसका डिस्पर्सल मैकेनिज्म बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू में कि स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स है और दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। तो स्पोर्स मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है न्यूट्रिशन टाइप, ये सैप्रोफाइट्स हो गए। उसके बाद हैबिटेट के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, बट दे आर अगेन फ्रेश वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रिशन टाइप इनका क्या है? सैप्रोफाइट्स। ठीक है, सेल वॉल पे आते हैं। तो सेल वॉल जो है मतलब एग्रीगेशन, जो अरेंजमेंट इसका क्या है, कंडीशन क्या है? अगर फेवरेबल है, इन फेवर है, तो फिर प्लास्मोडियम बनाएंगे। प्लास्मोडियम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्लास्मोडियम। अगर अनफेवरेबल है तो ये प्लास्मोडियम जो है टूट जाता है, प्लास्मोडियम टूट जाके फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जिनके पास स्पोर्स होता है। तो सपोज ये आपका प्लास्मोडियम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टूट जाता है, ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ये स्पोर्स होता है, और जो स्पोर्स है इनके पास ट्रू वॉल्स होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है, ट्रू वॉल्स, बहुत बार पूछा जाएगा एमसीक्यू में, ट्रू वॉल्स। ठीक है, और उसके साथ they are dispersed by air currents. That is the mechanism of their dispersal, air currents. All right, so ये याद रखेंगे। तो आपको याद क्या रखना है? याद रखना है पहले तो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं,
ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि एग्रीगेशन क्या है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल क्या होता है। फेवरेबल है तो प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल है तो प्लाज्मोडियम ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पे स्पोर्स होंगे। फिर स्पोर्स के बारे में याद रखना है, ट्रू वॉल्स होता है, ट्रू वॉल्स होता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट एयर करेंट्स, एयर करंट से डिस्पर्स होता है। उसका और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत रेजिस्टेंट है। ठीक है, बस हो गया। अब प्रोटोजोन्स के बारे में बात करते हैं। प्रोटोजोन्स काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक और चीज, यूग्लिनॉइड्स में जो कंडीशन वाला चीज है वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे है। मतलब अगर सनलाइट है, कंडीशन ये है सनलाइट, कंडीशन इज सनलाइट, presence or absence of sunlight, presence of sunlight, then photosynthetic, in the absence of sunlight, heterotrophs. That is basically the condition part of euglenites with respect to क्या है, न्यूट्रिशन। स्लाइम मोड्स में कंडीशन इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द एग्रीगेशन, सेल वॉल जो भी है विच इट फॉर्म्स। अगर फेवरेबल है प्लाज्मोडियम, नहीं है तो फ्रूटिंग बॉडीज, और जो स्पोर्स होता है फ्रूटिंग बॉडीज पे, उसके बारे में आपको याद रखना। अब लास्ट वाला देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स all are heterotrophs, primitive relatives of animals. All protozoans are heterotrophs, live as predators or parasites. They are believed to be primitive relatives of animals. मैंने ब्लैक में देखो ऊपर क्या लिखा है, ब्लैक में जो मैंने ऊपर लिखा है उसको एकदम ध्यान देना है। हेटेरोट्रोफ्स है मतलब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, यानी प्रेडेटर्स हैं या पैरासाइट्स हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। देन हमने क्या पढ़ा था, द पिगमेंट्स इन यूग्लिनॉइड्स दे आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। एक ये स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट, इससे हमें पता चलता है कैसे प्रोटिस्ट जो है लिंक की तरह एक्ट करता है। लिंक की तरह तब एक्ट करेंगे जब उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो ना सिमिलर, एनिमल्स के साथ या प्लांट्स के साथ या फंगाई के साथ। तो हमने देख लिया प्रोटोजोन्स खुद ब खुद प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स होता है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। मैंने जैसे बोला हर एक कैटेगरी या ग्रुप के अंदर और एग्जाम्पल्स है, उनको भी ध्यान देना है आपको। जैसे हमने पढ़ा था क्या, क्रिसोफाइट, एक बार मैं देख लेती हूँ एकदम आगे से, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अभी याद हो जाए, है ना, ताकि वीडियो के बाद आप ब्रेक ले सको और फिर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सको विदाउट इवन गोइंग थ्रू एनसीईआरटी अगेन। क्रिसोफाइट्स में हमने पढ़ा था डायटम्स एंड डेस्मिड्स व्हिच इज गोल्डन एल्गे। डाइनोफ्लैजेलेट्स में हमने गोनियोलॉक्स के बारे में पढ़ा था, रेड डाइनोफ्लैजेलेट। यूग्लिनॉइड्स में हमने यूग्लिना के बारे में पढ़ा था। स्लाइम मोल्ड्स में हमने किसके बारे में पढ़ा था, कोई एग्जाम्पल नहीं है स्लाइम मोल्ड का, तो आप इसके डायग्राम पे ध्यान रखेंगे। फ्लैजेला दोनों में है, स्लाइम मोल्ड्स में भी है, यूग्लिनॉइड्स में भी है, बिल्कुल है। फिर हम प्रोटोजोन्स के बारे में अब पढ़ रहे हैं, इसमें 4 ग्रुप्स होता है। अब यहाँ एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली मेंशन ही कर दिया कि इसके अंदर 4 मेजर ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनफैक्ट। तो एक है पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फिर दूसरा आप जब जाओगे, दूसरा है आपका क्या बोलते हैं, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। पहला अमीबॉइड, दूसरा फ्लैजेलेटेड, तीसरा सिलिएटेड, चौथा स्पोरोजोन्स। ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स नहीं है, ये ग्रुप्स है, ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। इसका मतलब हर एक ग्रुप के अंदर एग्जाम्पल्स आएंगे। तो अमीबॉइड के अंदर जैसे अमीबा आ जाएगा, फ्लैजेलेटेड के अंदर देखो ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा बहुत फेमस और क्वाइट कॉमन एग्जाम्पल है, स्लीपिंग सिकनेस बना रहता है, मतलब करता है, ट्रिपैनोसोमा है। सिलिएटेड के अंदर पैरामीशियम है। स्पोरोजोन्स मोस्ट नोटेरियस, वो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। आप पढ़ोगे कि जो स्पोरोजोन्स है प्लाज्मोडियम सिमिलर टू स्लाइम मोल्ड्स। स्पोरोजोन्स का मतलब स्पोर, तो उसका एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम हमने स्लाइम मोल्ड्स में भी पढ़ा था, एग्रीगेट में प्लाज्मोडियम।
जो है डिफरेंशिएट करके स्पोर्स बनता है, तो वैसे याद रख सकते हो। स्लाइम मोल्ड्स में भी प्लाज्मोडियम के बारे में हमने कुछ तो पढ़ा था, सूटेबल कंडीशंस में वो होता है और अनफेवरेबल में नहीं होता है, स्पोर्स बन जाता है। स्पोरोजोन्स, तो स्पोरोजोन्स कैन आई आल्सो रिलेटेड टू प्लाज्मोडियम? यस आई कैन। अब देखो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स दे लिव इन फ्रेश वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। आपको एमीबॉइड के लिए आराम से मरीन वाटर दे देंगे और आप आराम से कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं होना है, मरीन वाटर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। They move and capture their prey by putting out pseudopodia। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट आपको बोला मरीन होता है कि नहीं, ये मुझे एक बार कंफर्म करना है। तो अभी के लिए जस्ट स्टिक टू द वर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। इवन दो यहाँ सी वाटर लिखा है, स्टिल हैव टू कंफर्म व्हाट आई जस्ट सेड, ठीक है। Now they move and capture their prey by putting out pseudopodia। तो अमीबा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा में फॉल्स फीट होता है, सूडोपोडिया बोलते हैं हम उसको, उससे वो लोग खाना खाते हैं, बेसिकली एनगल्फ करते हैं, ठीक है। एनगल्फ। दे हैव सिलिका शेल्स। यहाँ वापस सिलिका हमने पहले कहाँ पढ़ा था, डायाटम्स के लिए। सम ऑफ देम सच एज एंटा अमीबा आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं हेटेरोट्रोफ्स, मतलब दे कैन बी पैरासाइट्स और दे कैन बी प्रेडेटर्स। तो यहाँ हमने एमीबॉइड प्रोटोजोन्स में एक दो एग्जांपल्स देख लिए। एक एग्जांपल है मतलब एंटामीबा, और वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो एंटामीबा आर पैरासाइट्स, ठीक है। अमीबॉइड में आपको इसका लोकेशन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉइल, ठीक है, इसका लोकेशन। फिर अमीबा से पता चलता है, ठीक है, सूडोपोडिया तो इन्वॉल्व है। अमीबा एक एग्जांपल, एंटामीबा। एंटामीबा क्या होता है, पैरासाइट्स होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स में फ्लैजेला और फ्लैजेलेटेड से नाम समझ आता है कि फ्लैजेला होगा। तो फ्लैजेला अगर है तो यहाँ मेंबर्स आर इधर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, दे हैव फ्लैजेला। The parasitic forms diseases such as sleeping sickness। बस आपको याद रखना है, फ्लैजेलेटेड से पता ही चल रहा है कि फ्लैजेला होगा। आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है, इस पे ध्यान देना है, ट्रिपैनोसोमा। एंड व्हाट डज ट्रिपैनोसोमा कॉज? इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपैनो, I can write it a little better। Trypanosoma, it causes sleeping sickness। ट्रिपैनोसोमा causes sleeping sickness, इस पे ध्यान देना है फॉर फ्लैजेलेटेड, ठीक है। उसके बाद सिलिएटेड, मतलब सिलिया होगा। दे आर एक्वेटिक, तो वो लोग बोल देंगे एक्वेटिक का मतलब दोनों, मरीन एंड फ्रेश। तो दे आर एक्टिवली मूविंग। फ्लैजेलेटेड भी एक्टिवली मूविंग होता है, सिलिएटेड भी एक्टिवली मूविंग होता है। अमीबॉइड में मूवमेंट सूडोपोडिया करवाता है। Because of the presence of thousands of cilia, they have a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface। Coordinated movement will cause the water laden with food to be steered into the gullet। Example is paramecium, ठीक है। दो पॉइंट याद रखना है सिलिएटेड के लिए। एक तो उसका एग्जाम्पल पैरामीशियम। मेरे टाइम पे मैं जो सिली एरर कभी कभी करती थी वो था प्लाज्मोडियम और पैरामोशियम में। मेरे को थोड़ा पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम में मुझे ऐसा लगता था सेम सेम है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लाज्मोडियम इज द एग्रीगेशन दैट इज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड पैरामीशियम इज ऑलवेज द एग्जाम्पल, ठीक है। पैरामोशियम इज ऑलवेज एन एग्जाम्पल, ऐसे याद रख सकते हो। पैरामीशियम में देखो स्पेलिंग में ई आता है, तो ई से आप याद रख सकते हो, इट्स एन एग्जाम्पल, इट्स एन ऑर्गेनिज्म। एंड प्लाज्मोडियम देन नेचुरली विल बिकम एन एग्रीगेट, ठीक है। सो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में बहुत सारे सिलियाज होते हैं, ये तो पता चल रहा है। आपको याद रखना है इसका एग्जाम्पल पैरामोशियम, और दूसरा इनके गलेट के बारे में। सिलिएटेड, सी से सिलिएटेड, सी से कैविटी यानी गलेट। इनके पास कैविटी होता है जिसको हम बोलते हैं गलेट, और वो आउटसाइड ओपन होता है।
जिससे जो खाना है उसके अंदर चला जाता है, बस। तो आपको कैविटी के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो एंटामीबा का क्या याद रखना है? फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, और एंटामीबा इज अ पैरासाइट। फ्लैजेलेटेड में याद रखना है, फ्लैजेला तो है ही, ट्रिपेनोसोमा इज द एग्जांपल, स्लीपिंग सिकनेस। सिलेटेड में क्या याद रखना है आपको? एग्जांपल इज पैरामीशियम, एंड इनके पास एक कैविटी होता है यानी गलेट, जिसके थ्रू फूड इज लेडन विद वाटर एंड स्टीर्ड into the gullet or the cavity. अब लास्ट इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स यानी स्पोर लाइक स्टेज। स्पोरोजोन्स नाम में है स्पोर लाइक स्टेज। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें, ठीक है। लाइफ साइकिल होता है। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। आप ये और ज्यादा प्लाज्मोडियम, मलेरिया, इसके बारे में और कॉम्प्लेक्स और डिटेल में आप ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे क्लास 12 में। तो अदरवाइज ये जो प्लाज्मोडियम है आप ये याद रखेंगे, ठीक है। प्लाज्मोडियम याद रखेंगे यहाँ। और स्पोरोजोन्स का जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, ये इसका कीवर्ड है, infectious spore-like stage. This word or this sentence is the key word for identifying sporozoans. Most notorious example is Plasmodium. Plasmodium is the spore-like stage. Malarial parasite which causes malaria. ठीक है, तो infectious spore-like stage होता है इनमें, और हम उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। मलेरिया कॉज करता है। तो आपको क्या याद रखना है? इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने आपको हर एक सब कैटेगरी, हर एक ग्रुप अंडर किंगडम प्रोटिस्टा जो याद करना है, आई होपफुली आई हैव मेड यू मेमोराइज इट, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज मैंने आई थिंक आई एम लिटिल स्लो, सो आई वुड रेकमेंड कि यस बिल्कुल आप 1.5x पे पढ़ो, okay? No worries, but you can also go slow. I am teaching you in a way such that while reading with me, you are learning plus memorizing. So obviously, if you want to do all of this in one go, it will take some time. है ना? That's why to teach one kingdom it took so much time. ठीक है? But I hope कि आप लोगों को मजा आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। मैंने क्या बोला था? क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं चारों को थोड़ा समराइज करूंगी। तो पहला क्राइटेरिया लिखते हैं, चलो। हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पे हम बात करते हैं। क्रिसोफाइट्स में हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों। डाइनोफ्लैजेलेट्स में हैबिटेट आप ऐसे लिखो, ठीक है, अपने नोटबुक में हैबिटेट डैश ऊपर लिख दो क्रिसोफाइट्स और आपका डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। और हमने सबसे पहले सूडोनिम पढ़ा था क्या? चड्डी यूज पहनना, यानी क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड योर प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो हैबिटेट पहला वाला दोनों। डाइनोफ्लैजेलेट्स इज ओनली मरीन वाटर, यूग्लिनॉइड्स इज ओनली फ्रेश वाटर, स्लाइम मोल्ड इज ऑल्सो फ्रेश वाटर। प्रोटोजोन्स में पर्टिकुलरली कुछ नहीं दिया है, बट प्रोटोजोन्स के अंदर जो कैटेगरीज आता है, सब कैटेगरीज जो आता है उसमें दिया है अमीबॉइड, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड फ्रेश वाटर, ओके। हाँ, तो आप ये याद रखेंगे, यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट्स इज मरीन वाटर। इस पे कंफ्यूजन होता था, आपको भी होने वाला है। अवॉइड इट, राइट दैट डाउन एंड मार्क, स्टार दो। डाइनोफ्लैजेलेट्स मरीन है, ठीक है, एंड फ्रेश वाटर यूग्लिनॉइड्स वो भी स्टैग्नेंट। और प्रोटोजोन्स में एमीबॉइड का हमने देख लिया, फिर बाकी तीनों में से किसी का ऐसा बताया नहीं है, तो बस ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका न्यूट्रिशन। अगला पॉइंट क्या आता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको क्या याद रखना है? क्रिसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक है, डाइनोफ्लैजेलेट्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, पर जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, यूग्लिनॉइड्स क्या होता है? यूग्लिनॉइड्स आर what kind? They have a condition that if sunlight is there,
then they will be photosynthetic, or if not they'll be heterotrophic. तो दोनों होते हैं, photosynthetic, heterotrophic. So chrysophytes are photosynthetic, dinoflagellates are photosynthetic, euglenoids are photosynthetic, but if sunlight is not there, they're heterotrophic. Slime molds are what? Saprophytic protists. S for slime molds, S for saprophytic protists, याद रखेंगे. Protozoans are what? They are heterotrophic. They are heterotrophic. लिख दो, ठीक है. ओके बाद उसके बाद कौन सा क्राइटेरिया आता था आपका? सेल वॉल. सेल वॉल, मजेदार सेल वॉल. सेल वॉल में हमने क्या पढ़ा था? क्रिसोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा था? पर्टिकुलरली सेल वॉल जो डायटम्स के होते हैं, 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, ठीक है, एंड दे फॉर्म अ सोप लाइक बॉक्स स्ट्रक्चर. दे हैव सिलिका एम्बेडेड बिटवीन देम व्हिच एक्चुअली मेक्स देम इंडिस्ट्रक्टिबल. फिर हमने यूग्लिनॉइड्स, सॉरी, फिर हमने डायनोफ्लैजेलेट्स के सेल वॉल के बारे में क्या पढ़ा था कि स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स से बनता है, इनका ये कॉम्पोजिशन है. क्रिसोफाइट्स में सिलिका से, इसमें स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स से. यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल के जगह होता है प्रोटीन लेयर. प्रोटीन लेयर विच इज पेलिकल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. स्लाइम मोल्ड्स में हमने क्या पढ़ा था? कंडीशन, favorable condition plasmodium, unfavorable plasmodium will differentiate, will form fruiting bodies which have spores on them. Spores will have true walls, they are extremely resistant, and the spores are dispersed by water currents. galat. Spores are dispersed by air currents. Air currents. Chrysophytes में water currents से flow करते थे planktons, इसमें air currents है, dispersed by air currents. slime molds, ठीक है. good, good, very good. then प्रोटोजोन्स में हमने क्या पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल? हर एक का थोड़ा अलग अलग है, ऐसे कुछ कॉम्पोजिशन एनसीईआरटी ने नहीं दिया है तो हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है, नहीं देना है ध्यान. अब हम एग्जाम्पल्स पे चले आते हैं. क्रिसोफाइट्स का डेस्मिड्स एंड जो गोल्डन एल्गे होता है दैट इज डेस्मिड्स, नाम याद रखना, ठीक है. गोल्डन एल्गे का मतलब डेस्मिड्स और डायटम्स है. डायनोफ्लैजेलेट्स में आपका गोनियालक्स है जो रेड टाइड्स करता है, फिर टॉक्सिन रिलीज करके मार देता है सब मरीन ऑर्गेनिज्म को. फिर तुम्हारा यूग्लिनॉइड्स में हमने देखा था यूग्लिना. स्लाइम मोल्ड्स में देख लिया था हमने स्लाइम मोल्ड ही है. प्रोटोजोन्स में एग्जांपल्स में हर एक का अलग अलग है. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एंटामीबा है जो कि एक पैरासाइट भी है. फिर हमने देख लिया था कि फ्लैजेलेटेड में हमारा ट्रिपानोसोमा आता है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है. सीलिएटेड में पैरामीशियम होता है, ठीक है. सीलिएटेड में पैरामीशियम है, उनका जो स्पेसिफिक याद रखना है कैविटी गलेट, ठीक है. स्पोरोजोन्स में स्पोर लाइक स्टेज होता है प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, ये प्लाज्मोडियम से मलेरिया होगा. पैरामीशियम इज सिलिएटेड, ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स. हमने एग्जांपल्स भी देख लिया, ठीक है. ग्रेट, वेरी गुड. एग्जांपल्स हो गया. और प्रोटोजोन्स का याद रखना है कि हेटेरोट्रोफ्स हैं एंड दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स आल्सो, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है. बस हो गया. आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो लेट अस स्टॉप फॉर नाउ. अगली वीडियो में किंगडम फंगाई पढ़ेंगे हम. तो होपफुली आपको ध्यान रखना है हैबिटेट का, न्यूट्रिशन का, सेल वॉल का, सेल वॉल के कॉम्पोजिशन का. और सम ऑफ देम ओनली हैव फ्लैजेला, नॉट ऑल. फ्लैजेला किस में हमने पढ़ा है? स्लाइम मोल्ड्स में पढ़ा है? नहीं, हमने पढ़ा है यूग्लिनॉइड्स में 2 फ्लैजेला होता है. डायनोफ्लैजेलेट्स में फ्लैजेला एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल बिटवीन पर. ये हो गया. हर एक का एग्जाम्पल याद रखना है. ट्रिपैनोसोमा जैसे एक एग्जाम्पल है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है. पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, सब कुछ. ओके चलो गाइस, एंजॉय. अब ब्रेक लो, ठीक है, और रिवाइज करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन के थ्रू रिविजन करना. ओके, बाय बाय गाइस.